आज हम बात करने वाले हैं गर्दन दर्द के बारे में। देखिए, यदि किसी को गर्दन में दर्द होता है और सबके मन में एक सवाल आता है कि हमें डॉक्टर के पास कम से कम जाना पड़े और हम इसका घर पे ही कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा दर्द को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो देखिए, कुछ एक्सरसाइज़ होती हैं, लेकिन उससे बताने से पहले आपको मैं यही सलाह देना चाहूँगा, आप अपने एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। अब देखिए, कुछ एक्सरसाइज़ होती हैं, आप उसे घर पे ही कर सकते हैं और घर पे करने से आपके गर्दन में दर्द में आपको आराम लगेगा और इससे गर्दन का दर्द आपका आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज़ेज़ कुछ इस तरह से होती हैं, इन्हें बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज़। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज़ क्या होती है देखिए, इस हाथ को आपको ऐसे रखना है, बिल्कुल गर्दन को सीधी रखनी है और आपको इस तरीके से फ़ोर्स लगाना है। अपने हाथ से फेस की तरफ फ़ोर्स लगाना है और गर्दन से हाथ की तरफ फ़ोर्स लगाना है और ये कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, उसके बाद रिलैक्स कर देना है। ये रिपीटिशन करना है कम से कम आपको 5 से 10 बार। ऐसे ही दूसरी साइड भी करेंगे कि हाथ से गर्दन की तरफ फ़ोर्स लगाएँगे और गर्दन से हाथ की तरफ फ़ोर्स लगाएँगे और 10 सेकंड का होल्ड करेंगे, तो ये भी रिपीटिशन आपको करना है 5 से 10 बार। दूसरा क्या कर सकते हैं, अपने हाथ को ऐसे क्रॉस करिए और अपने हाथों को ऐसे पीछे ले जाइए। हाथों से आगे की ओर धक्का लगाना है, यानी कि सर की तरफ, और सर से हाथ की तरफ धक्का लगाना है। इसको भी कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करिए और फिर रिलैक्स करिए। तो ये एक्सरसाइज़ होती है। दूसरी आप यहाँ पे भी कर सकते हो, हाथ क्रॉस करके गर्दन को आपको आगे की तरफ धकेलना है और हाथ को पीछे की तरफ धकेलना है, यानी कि गर्दन की तरफ धकेलना है। इससे भी आपके दर्द में बहुत ज़्यादा आराम लगेगा। ये होती है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इसके अलावा आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो। स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, अपने हाथ को इस तरीके से पीछे ले जाएंगे बैक में और दूसरे हाथ को आपको ऐसे पकड़ना है और ये इस तरीके से 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है और फिर रिलैक्स कर देना है। ऐसे ही आपको दूसरी साइड रिपीट करनी है। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी गर्दन दर्द से बचाव करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।